हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक नई बुक शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति, जिसके लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी दैवीय शक्तियों के ज्ञाता और सुप्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने पूरे विश्व में पुरुषों और महिलाओं के जीवन में बहुत से चमत्कार होते देखा था। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं जब आप अपने अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का उपयोग करने लगते हैं। क्या आप सब इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं कि क्यों एक व्यक्ति दुखी है और दूसरा प्रसन्न? क्यों एक व्यक्ति प्रसन्नचित और संपन्न है तो दूसरा निर्धन और चिंतित? क्यों एक व्यक्ति डरा हुआ, व्याकुल और आत्मविश्वास से भरा हुआ है और दूसरा बिल्कुल भी नहीं? क्यों एक व्यक्ति के पास एक खूबसूरत और आलीशान घर है और दूसरा व्यक्ति एक झुग्गी झोपड़ी में कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन यापन कर रहा है? क्यों एक व्यक्ति हर प्रकार से सफल और दूसरा पूर्ण रूप से असफल है? एक वक्ता प्रकांड और अति लोकप्रिय है और दूसरा औसत दर्जे का और लोकप्रिय नहीं है। एक व्यक्ति अपने कार्य और पेशे से प्रतिभावान है तो दूसरा व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाते हुए बिना कुछ सार्थक उपलब्धि पाए गुजार देता है। एक व्यक्ति नाइलाज बीमारी से भी ठीक हो जाता है और दूसरा व्यक्ति एक छोटी सी बीमारी से भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि कई दयालु धार्मिक व्यक्ति पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक यातनाओं को झेलते हैं और कई अनैतिक और अधार्मिक व्यक्ति सफल, फलते फूलते और अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहते हैं? क्यों एक महिला खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है वहीं उसकी बहन बहुत दुखी और कुंठित है? क्या आपके पास इनके प्रश्नों के उत्तर हैं? तो इसका उत्तर होगा कि हाँ, इसका उत्तर हमारे चेतन और अवचेतन मन में अवश्य है। उपयुक्त सभी प्रश्नों के उत्तर और उनके कारणों को स्पष्ट करने हेतु ही जोसेफ मर्फी को यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली थी। दिल से प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होते हैं। जब व्यक्ति अपने मन से और दिल से ईश्वर से प्रार्थना करता है तो वह अवश्य ही इन प्रश्नों के उत्तर पा सकता है और उनकी जिंदगी में भी चमत्कार हो सकते हैं। चमत्कारिक कार्य शक्ति का उत्सर्जन अवचेतन शक्तियों के द्वारा अपना व्यक्तिगत उपचार अब तक का ठोस प्रमाण होगा। मतलब डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि 42 वर्ष पूर्व उन्होंने स्वयं एक असाध्य बीमारी, जिसे चिकित्सा शब्दावली में सार्कोमा कहा जाता है, का इलाज अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति के द्वारा ही किया। वह अवचेतन शक्ति जिसने उनका निर्माण किया और अब भी वे सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों को संभालती और नियंत्रित करती है। जिस तकनीक का प्रयोग जोसेफ मर्फी ने किया उसका विस्तृत रूप से इस पुस्तक में वर्णन जोसेफ मर्फी ने ही किया है। उनको यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा ही तभी मिली जब उनके अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा उन्होंने एक नाइलाज बीमारी को ठीक कर लिया था। एक वैज्ञानिक प्रार्थना में मन के चेतन और अवचेतन स्तर के बीच एक सामंजस्यपूर्ण आदान प्रदान होता है, जिसे विशेष ध्येय के लिए विज्ञान सम्मत दिशा दी गई होती है। यह पुस्तक आपको वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी कि किस प्रकार आप अपने अंदर की अनंत शक्ति के द्वारा अपने जीवन का लक्ष्य पा सकते हैं। इस चमत्कारिक शक्ति का उपयोग करना शुरू करें और अपने दैनिक कार्यकलापों को सुगम बनाएं, व्यवसायिक कठिनाइयों को सुलझाएं और अपने पारिवारिक संबंधों में लयबद्धता लाएं। आपके अवचेतन मन की शक्ति की बुक में सबसे पहला अध्याय है आपके अंदर निहित खजाना। यदि आप अपने मन की आंखें खोलें तो आपके चारों ओर अनंत धन नजर आएगा। आप इस अनंत खजाने को अपने अंदर निहारें। आपके अंदर सोने की खान है जिसमें से आप अपनी जिंदगी को भव्यता, आनंददायक
और भरपूर रूप से जीने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं। कई गहरी निद्रा में हैं क्योंकि वे अपने अंदर मौजूद इस अनंत बुद्धिमत्ता और असीमित प्रेम के बारे में अनभिज्ञ हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं इसमें से निकाल सकते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि सब कुछ हमारे अंदर निहित है, हमारे मन में निहित है। हम अपने मन की आंखों से सब कुछ पा सकते हैं, मन की आंखों से सब कुछ देख सकते हैं। एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना भार उठा सकता है। उदाहरण के लिए यह समझाया गया है कि एक चुंबकीय स्टील का एक चुंबक है, वह एक स्टील का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना भार उठा सकता है। यदि आप इस स्टील के टुकड़े को चुंबक से अलग कर देंगे तो यह अपने वजन से कम को भी नहीं उठा सकता। इस प्रकार दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक चुंबकीय मनुष्य जिसमें आत्मविश्वास और आस्था है, वह जानता है कि उसका जन्म विजयी और सफल होने के लिए हुआ है। दूसरी ओर वह मनुष्य है जो चुंबकीय नहीं है, वह डर से भरा हुआ है, शंकित और द्विधाग्रस्त है। उसके सामने मौके आते हैं और वह कहता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं अपना धन गंवा सकता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह के मनुष्य अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकते क्योंकि उसे आगे जाने में डर लगता है। वह जहाँ है वहीं रहता है। एक चुंबकीय व्यक्ति बने और जन्म जन्मांतर के गूढ़ रहस्य को खोजें और उस पर महारत हासिल करें। प्राचीन काल का मुख्य रहस्य। आपके विचार से प्राचीन काल का मुख्य रहस्य क्या है? क्या यह परमाणु शक्ति का रहस्य है? क्या तापीय नाभिकीय ऊर्जा या न्यूट्रॉन बम या ग्रहों के बीच की यात्रा है? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। फिर गूढ़ रहस्य क्या है? यह कहां से मिल सकता है और इसके साथ संपर्क और उसे कार्यान्वित कैसे किया जा सकता है? इन सबका जवाब बहुत सरल है। इसका रहस्य है आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्यशक्ति। वह जगह और जहां व्यक्ति शायद ही खोजते होंगे। हम सब कुछ बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन खजाना हमारे अंतर में ही निहित है। इसलिए अपने अंदर खोजें, अपने अवचेतन मन को जागृत करें ताकि आप अपनी समस्याओं को सुलझा पाएं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। हमारे अवचेतन मन की एक अद्भुत शक्ति है। अपने अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति के साथ संपर्क साधकर उसके उद्भव से आप अपने जीवन में ज्यादा संपत्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और आनंद ला सकते हैं। आपको पास एक छिपी हुई अद्भुत शक्ति है जो कि आपका स्वयं का अवचेतन मन ही है। उसको कंट्रोल में करके, उसको जागृत करके हम अपने जीवन में सुख, संपत्ति, संपन्नता, स्वास्थ्य, आनंद सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके पास पहले से मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आपको यह शक्ति कहीं बाहर खरीदने से या पैसा देकर मिलेगी। यह शक्ति आपके अंदर ही निहित है। आपके पास जब से आपका जन्म हुआ है तब से आपके पास वह मौजूद है, लेकिन आप इसका उपयोग करना सीखना चाहते हैं। आप इसे समझना चाहते हैं जिससे आप इसका उपयोग अपने जीवन के सभी पहलुओं पर कर सकें। जब आप इस पुस्तक में लिखी सरल तकनीक और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे तो आप जरूरी ज्ञान और समझ पा सकेंगे। एक नया प्रकाश आपको प्रोत्साहित करेगा और आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकेंगे जो आपकी अपनी आशाओं एवं आपके सभी सपनों को साकार कर सकेगी। आप अपने जीवन को और बड़ा, भव्य, समृद्ध और पहले से शानदार बनाने का निश्चय करें। आपके अवचेतन मन की गहराई में अनंत बुद्धिमत्ता, अनंत शांति और हर वस्तु जो आपके लिए जरूरी है उसकी असीमित आपूर्ति मौजूद है और वे विकास और अभिव्यक्ति का इंतजार कर रही हैं। आपके अवचेतन मन में निहित अनंत ज्ञान हर क्षण, हर जगह आपकी हर जरूरत का समाधान निकालेगा। जो आप जानना चाहते हैं
बशर्ते आप उसे खुले मन से स्वीकारें और ग्रहण करें। आप नए विचार और कल्पना पा सकते हैं, जिनकी वजह से आप नई खोज, नए आविष्कार ला सकते हैं या पुस्तक और नाटक लिख सकते हैं। यही नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन का अनंत ज्ञान आपको मौलिक प्रकृति का अद्भुत ज्ञान दे सकता है। यह आपको जीवन में सही अभिव्यक्ति और सही जगह दिखा सकता है। अपने अवचेतन मन के चातुर्य के द्वारा आप आदर्श साथी को आकर्षित कर सकते हैं, साथ ही सही व्यापारिक सहयोगी अथवा पार्टनर पा सकते हैं। यह आपके घर के लिए सही खरीदार उपलब्ध करा सकता है और आपकी जरूरत के हिसाब से समुचित धन दे सकता है। साथ ही अपनी हार्दिक इच्छा पूरी करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी दे सकता है। आपको अपने अंदर के विचारों, भावों, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सुंदरता को इस दुनिया में खोजने का अधिकार है। अदृश्य होते हुए भी इसकी शक्ति विशाल है। अपने अवचेतन मन के अंदर आप हर मुश्किलों का हल पा सकते हैं और इनकी वजह से भी, क्योंकि आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालकर उन शक्तियों पर वास्तविक अधिकार और ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनसे आप पूर्ण रूप से सुरक्षा, प्रसन्नता और प्रभुत्व पाकर आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अवचेतन मन की शक्ति को लोगों को पंगु अवस्था में उठाकर संपूर्ण शक्तिवान और एक बार फिर से मजबूत बनते हुए देखा है और उन्हें पूरी दुनिया में खुशी, तंदुरुस्ती और खुशनुमा भावों का अनुभव करने के लिए आजाद होते हुए देखा है। आपके अवचेतन मन में चमत्कारिक उपचार करने की शक्ति है, जो परेशान मन और टूटे दिलों को ठीक कर सकती है। यह जेल रूपी मन के द्वार खोलकर आपको आजाद कर सकती है और आपको सभी प्रकार के सांसारिक और भौतिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। इस पुस्तक को लगातार सुनने के लिए कृपया मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।